क्यों? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद गादर एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ। आज की जो अहम खबर है वो ये है कि आज भी जिस तरह गुज़श्ता एक साल से हम कार्रवाइयाँ देखते आ रहे हैं, आज़ादी सहाफ़त पे हमले देखते आ रहे हैं, उसी तरह का एक हमला आज इस्लामाबाद में हुआ। ABN न्यूज़ के ब्यूरो चीफ खालिद जमील साहब को उनके घर से उठा लिया गया। मुबैना तौर पर 20 से 25 अफराद उनके घर पे हमला आवर हुए, दीवारें फलांगी, गेट तोड़ा गया और उनको अंदर से गिरफ्तार कर लिया गया। उनके छोटे छोटे बच्चे तकरीबन जो एक वीडियो में देखी जा सकती है, जो उनके घर से एक वीडियो आई है, तकरीबन 3 से 4 साल की वो नन्ही बच्ची है जिसके सामने उसके वालिद को रात के अंधेरे में चादर और चारदीवारी का तकद्दस पामाल करते हुए उसको गिरफ्तार किया गया। उन पे इल्ज़ाम ये है, अब जो FIR सामने आई है वो ये FIR है कि पीका एक्ट के तहत उन पे मुकदमा दर्ज किया गया है। ये पीका एक्ट क्या है? अगर कोई शख्स कोई ट्वीट करता है सोशल मीडिया पे या जो मेन स्ट्रीम मीडिया है अदारों के ख़िलाफ़ या रियासत के ख़िलाफ़ कोई इस तरह की सरगर्मी अगर उसमें वो मुलव्वस पाया जाता है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है। जिस ट्वीट को बेस बनाया गया वो था अमाद की जो उससे रेलिवेंसी थी, जो गुज़श्ता दिनों में एक छोटा बच्चा उसको शहीद ही कहा जा सकता है, जो रियासती बर्बरियत का शिकार हुआ, उसको उसके वालिद से नहीं मिलने दिया गया। उस हवाले से खालिद जमील साहब का एक ट्वीट था जिसको बेस बना के अब FIA ने जो मुकदमा दर्ज किया है, सुबह उन्हें इस हवाले से कोर्ट में प्रोसीड किया जाएगा। लेकिन दूसरी जानब देखना यह है कि मुल्क में बेआईन सरजमीन पाकिस्तान में किस कदर सच बोलने पे इस वक्त कदगन लग चुका है, आज़ादी सहाफ़त पर किस तरह कदगन लग चुका है, किस तरह लोगों को उठाया जा रहा है। अगर पहले वाक़यात की बात की जाए तो बोल न्यूज़ के साथ इस तरह के वाक़यात पेश आ चुके हैं। जिस तरह समी इब्राहिम को उठाया गया, उसके साथ साथ दीगर सहाफ़ियों को भी इसी तरह उठाया जाता रहा है। मरतबा देखा गया है ऐसे सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया जाता है, उन्हें अगवा किया जाता है। अगर बात करें तकरीबन 150 दिन से इसी जो जबरी जो रियासती जबर है उसका इमरान रियाज भी इसका शिकार हैं। पिछले 150 दिनों से वो भी लापता हैं। लेकिन खालिद जमील साहब के बारे में एक अच्छी खबर कम अज़ कम ये है कि उन पे मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके बाद अब ये तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि उन्हें सुबह अदालत पेश किया जाएगा। अब तमाम सूरत हाल को अगर मद्देनज़र रखें तो मेरे साथ ABN के 2 रिपोर्टर भी मौजूद हैं जो फुल टाइम यहाँ पे होते हैं। खालिद जमील साहब के साथ इनका अच्छा इंटरेक्शन है। तमाम जो मीडिया इंडस्ट्री है वो बखूब वाकिफ़ है कि खालिद जमील साहब एक बेबाक, निडर और जो विल रखने वाले एक सहाफ़ी हैं। सच बोलने की उनमें हिम्मत है। तकरीबन 20 से 30 साल का उनका एक तजर्बा है, जो सहाफ़ती कैरियर है उस हवाले से वो 3 से 4 बड़े अदारों के ब्यूरो चीफ रह चुके हैं। इब्राहिम, क्या कहते हैं आप, जिस तरह ये बर्बरियत इस वक्त जारी है मुल्क में, जिस तरह सहाफ़ियों को उठाया जा रहा है, सच बोलने की इजाज़त नहीं है, इस सूरत हाल में आप आने वाले दिनों में क्या मज़ीद मुश्किलात देख रहे हैं, और खालिद जमील साहब के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी जमशेद, देखें, ये बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो सहाफ़त के साथ जो पिछले 1 डेढ़ साल से हो रहा है, ये बड़े अफ़सोसनाक है। बड़े सहाफ़ी जिसमें इमरान रियाज़ ख़ान का आपने ज़िक्र किया, वो भी तकरीबन 2-3-4 माह हो चुके हैं, वो गायब हैं, उनका कोई पता नहीं है वो कहाँ हैं। उनकी फ़ैमिली परेशान है। समी इब्राहिम के साथ इस तरह हुआ, सिद्दीक़ जान के साथ इस तरह हुआ। उसके साथ सबसे बड़ी मिसाल अगर हम दें, पिछले 1.5 साल के अंदर जो सहाफ़त के साथ ज़ुल्म किया, वो अरशद शरीफ़ की मिसाल बनती है, जिनको कीनिया में ले जाकर शहीद किया गया। उनके जो केसेज़ यहाँ पे चलने थे, उनके कातिलों को सज़ा मिलनी थी, वो भी नहीं चल पा रहे, और कीनिया के अंदर जो उनके कातिल थे वो भी मुकदमात में बरी हो चुके हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें खालिद जमील साहब की, खालिद जमील साहब से तकरीबन हमें 10 माह से उनके साथ हमारा रिश्ता है। रोज़ हम उनसे मिलते हैं। उससे आज बल्कि जिस वक़्त उनको गिरफ़्तार किया उससे 1 घंटा पहले मेरी बात भी हुई, क्योंकि 2-3 दिन से वो दफ़्तर नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से मैंने उनको कॉल की, उनसे पूछा कि क्या मसाइल हैं। मुझे इत्तला दी गई, जब माज की जानिब से मुझे बताया गया कि वो बीमार हैं, जिस वजह से मैंने उनके जो है वो उनसे पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। जो है वो बर्डन थोड़ा बहुत मेरे ऊपर आ गया था दिमागी तौर पे। मैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए छुट्टियाँ की हैं, क्योंकि बहुत साल पहले मेरी छुट्टियाँ बकाया भी थी, क्योंकि लगातार वो प्रोग्राम्स भी करते रहे अलीना शेगरी साहिबा के, और साथ में मलिया हाशमी साहिबा के, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस का थोड़ा बहुत शिकार हुए थे, जिसकी वजह से उन्होंने छुट्टी की। उसके बाद तकरीबन आधे घंटे के बाद हमें ये इत्तला मिली कि उनको गिरफ़्तार किया गया है। ख़ास तौर पर हम जैसे छोटे या यंग जर्नलिस्ट हैं, जिनको आए हुए भी साल भी फील्ड के अंदर नहीं हुआ, उनको जिस वक़्त इस तरह की सहाफ़त देखेंगे,
इस तरह के जो अच्छे सहाफ़ियों को उठाते हुए देखा जाएगा, इदारों को हम देखेंगे तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा, हमारे लिए सहाफ़त करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान वैसे भी बड़ी लो रैंकिंग में आता है। पाकिस्तान का जो इमेज है इंटरनेशनली वो इतना अच्छा नहीं है कि वो सहाफ़ियों के लिए जो मुनासिब हो, जहाँ पे सहाफ़त करना आसान हो और सहाफ़ी जो है वो आज़ादाना तौर पर कोई भी अपनी राय रख सकें। अच्छा माज, आप क्या कहते हैं जिस तरह खालिद जमील साहब को उनके घर से चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल करते हुए उठाया गया, इस हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि सहाफ़त किस कदर इस मुल्क में मुश्किल हो चुकी है इस वक्त? देखिए, सबसे पहले तो इस वाक़ये की जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। और दूसरी बात कि इस तरह किसी भी शख़्स को गिरफ़्तार करना, आप उससे इख्तिलाफ़ रख सकते हैं, हज़ारों इख्तिलाफ़ किसी शख़्स से हो सकते हैं, उसकी राय से इख्तिलाफ़ रख सकते हैं, पर इस तरह किसी को चारदीवारी को पामाल करना, किसी की माँ बेटी की इज़्ज़त इस तरह, मतलब रात को घर में कोई किस हालत में मौजूद होता है, हम भी घर में, हमारी भी फ़ैमिली से हमें भी पता होता है, और जो गिरफ़्तार कर रहे हैं, गिरफ़्तार जिन्होंने किया है उनकी भी फ़ैमिलीज़ होती हैं। तो एटलीस्ट इस बात का उन्हें ख़्याल रखना चाहिए कि किसी के घर में इस तरह, जिस तरह अभी हमें ये भी पता चलने को लगा हुआ है कि एफआईए वाले किस तरह उनके घर में उनका गेट फलांग के और उनके गेट को तोड़ने की भी कोशिश की गई। अभी जितनी ज़्यादा इस वाक़ये की मज़म्मत की जाए कम है। और दूसरी बात ये कि खालिद जमील साहब से इख्तिलाफ़ किया जा सकता है, वो एक बेबाक अपना जो नज़रिया था वो रखते थे और उसका इज़हार भी करते थे। पाकिस्तान में सहाफ़त की अगर तारीख़ देखी जाए तो पाकिस्तान में सहाफ़त की तारीख़ को एक बदकिस्मती से एक स्याह धब्बा अरशद शरीफ के तौर पे लगा है कि उनको जिस तरह कीनिया में मारा गया, और पाकिस्तान में सहाफ़ी एक किस्म का बिल्कुल उसको कदगन लग चुका है। वो सहाफ़ी अपने आज़ादाना तौर पे कोई राय दे नहीं सकता। हत्ता कि हम भी जो हैं, अगर हम लोग भी कोई ऐसी बात करें तो हमें रोका जाता है कि यार कोई आप ऐसी बात ना करें कि जो आपके लिए मसाइल पैदा हों। पर वो जो सहाफ़ी थे वो एक बिल्कुल, खालिद जमील साहब की मैं बात करूँ, वो बिल्कुल बेबाक होकर एक बात करते थे, जो अपना राय थी वो एक दबंग अंदाज़ में हम कह सकते हैं कि वो देते थे, किसी का लिहाज़ नहीं करते थे। इदारों का और बाकी चीज़ों का तो एक लिहाज़ होता है, वो उसको मतलब अपनी चारदीवारी और अपनी लिमिट्स में रह के जो उनको एक उनका जर्नलिज़्म का एक्सपीरियंस था, वो देखते हुए वो अपना बेबाक तज्ज़िया देते थे, और शायद वही तज्ज़िया आज उनके रास्ते में आड़ बना। उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह वो जल्द वापस रिहा होंगे और अपनी जो बेबाक सहाफ़त करते थे वो करते रहेंगे। और ख़ुसूसन जिस तरह अभी इब्राहिम ने ये बात भी की कि वो हम जैसे जो यंग जर्नलिस्ट हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन भी हैं, कि जिस तरह हमारा उनके साथ रिलेशन था, आए रोज़ हम उन्हें देखते थे, जिस तरह वो बोलते थे, और उनका हमारे साथ जो एक प्यार और मोहब्बत भरा रिश्ता था, वो कायम भी है और इंशाल्लाह आगे भी कायम रहेगा। तो इदारों को यही बात है कि इस तरह किसी भी को उठाना, किसी को रात को उठाना, किसी को दिन को उठाना, और कितने लोगों का वो मुँह बंद करेंगे, कितने सहाफ़ियों का वो मुँह बंद करेंगे? क्या इस तरह अगर वो अपने गुनाह छुपाने की कोशिश करें तो क्या वो इस तरह अपने गुनाह छुपा लेंगे? ये एक ओपन एंडेड सवाल है, जो मैं मतलब अपने नाज़रीन, जो आपके व्यूअर्स हैं, उनको भी बताना चाहता हूँ, या कहना चाहता हूँ कि क्या वाक़ई इस तरह अगर कोई उठाना शुरू कर दें किसी को, या किसी की राय को दबाने की ये अल्टीमेट रीज़न है कि वो अगर अपनी कोई राय देता था, तो उसको उठा लिया जाए। नाजरीन, आइन बेआइन सरजमीन पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात आए रोज़ देखने में आते हैं कि जहाँ जिसको जो भी सच बोलता है वो ज़रूरी नहीं कि वो सहाफ़ी हो, वकील हो, या कोई भी सिविल सोसाइटी का बंदा हो, उसकी यही सज़ा है। इसी वजह से आज हम दुनिया में 139वें नंबर पे आते हैं इंसाफ फराहमी में। हमारी जो अदालतें हैं, हमारा अदलिया का निज़ाम है, वो 139 नंबर हमने ऐसे ही नहीं हासिल कर लिया। इस तरह की हरकतों से और इस तरह की जो साजिशें हैं और इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयों से हम इस नहज पे पहुंच चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि कल जब खालिद जमील साहब को पेश किया जाएगा तो अदालत की जानिब से उन्हें कोई रिलीफ दिया जाएगा, क्योंकि सब कुछ सामने वाज़े है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि खालिद जमील साहब दो टोक मौक़िफ़ रखते हैं और अलल ऐलान कहते हैं, जो उनका भी उनका नज़रिया है। इस हवाले से अब कल का दिन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कल उन्हें पेश किया जाएगा। कल इस बारे में आपको मज़ीद भी तफ़सीलात से आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।